अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मीना मलिक, मेरे साथ मौजूद है मिस्टर हनी और दूसरी जानिब तारिक नियाजी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आप देख रहे हैं पाक गुजराती रिएक्शन। असल में आज जो है ना दाएं और बाएं वाला मसला है, वो थोड़ा गड़बड़ी हो गई। चलते हैं वीडियो की वीडियो का टाइटल है मिथुन चक्रवर्ती इमोशनल स्पीच रिसीव द दादा साहेब पलके अवार्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखते हैं आज की वीडियो में क्या है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वोच्च सम्मान है, हमारे देश का सर्वोच्च सम्मान है। देवी और सज्जनों, और अब दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर पधार रहे हैं श्री मिथुन चक्रवर्ती जी। करताल ध्वनि के साथ स्वागत करें पद्मश्री पद्म भूषण से सम्मानित हर दिल अजीम, सादगी भरा व्यक्तित्व, संतुलित गहरे भाव अभिव्यक्ति के साथ विलक्षण अभिनय प्रतिभा के धनी, डांसिंग सुपरस्टार रहे मिथुन दा। A standing ovation is most deserving of the film icon that Shri Mithun Chakravarti is. Being awarded for his never-say-die spirit, his superlative acting prowess, 5 decades of excellence in variety of genres and languages, realizing most importantly the dream of the common man rising above ordinary to reach unfathomable heights of stardom. Mithun Chakravarti, ladies and gentlemen. आम आदमी के सामान्य से ऊपर उठकर स्टारडम की ऊंचाइयों को छूने के सपने को साकार करने के लिए लाखों लोगों के चेहरे पर मुस्कान, दिल में खुशियां भरने के लिए आदरणीय मिथुन दा को दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का सम्मान। आपको ढेरों शुभकामनाएं मिथुन दा। Thank you very much. Thank you, Honorable President. I now request. ताली मारेंगे, आप बोलेंगे स्पीच भी दो। माय गॉड, डायलॉग दे दे तो कितने आसानी से पढ़ लेता हूँ, भूल देता हूँ। आप क्या, कोई कागज नहीं, कुछ नहीं, क्या बोलूँगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माय रेस्पेक्टेड प्रेसिडेंट, माय रेस्पेक्टेड मिनिस्टर एंड ऑल द बेस्ट पीपल, रेस्पेक्टेड पीपल ऑन डायस, respected people in the audience and my colleagues, बस इतना ही कहूँगा कि इस मंच पर मैं पहले 3 बार आ चुका हूँ आप लोगों की दुआ से। लेकिन सबसे पहली बार जब मिला था नेशनल अवार्ड, उसके इतने किस्से हैं, कुछ किस्से मैंने बताए, कुछ किस्से मैंने बताए। तो मैंने सोचा ये दिस विल बी द फर्स्ट टाइम आई विल टेल यू दैट आफ्टर गेटिंग द फर्स्ट नेशनल अवार्ड व्हाट हैपेंड टू मी। वेल, आफ्टर गेटिंग द फर्स्ट नेशनल अवार्ड तो नेचुरली लोगों के कहने लगे कि ये ओ माय गॉड, यू नो यू गॉट नेशनल अवार्ड। तो मेरा ब्रेन थोड़ा खराब होने लगा था, थोड़ा कि कुछ बहुत कुछ बड़ा कुछ कर दिया हूँ। एनीवेज, उस समय फिर कहा गया बॉम्बे लैब था, तो वहाँ एक स्क्रीनिंग रखा गया कि जिसमें मेगा देखने के बाद अगर पसंद आए तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो मैं भी पहुँच गया। आई थॉट के आफ्टर सीइंग द फिल्म दे मे लाइक मी, दे मे टेक मी। आफ्टर सीइंग द फिल्म आई कांट टेक हिज नेम बिकॉज ही इज नो मोर। बिकॉज ही इज नो मोर आई एम सेइंग दिस बिकॉज बिफोर दैट ही वॉज अलाइव। इफ आई वुड हैव सेड तो यू वुड हैव अंडरस्टूड कि मेरे कोई बोल रहा है ये, तो इसीलिए आज तक बोला नहीं, पहली बार बोल रहा हूँ कि स्वर्ग लोग चले गए हैं। तो आफ्टर फिनिशिंग द फिल्म बाहर आए तो आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग विथ हिम एंड आई आस्क्ड हिम, सर पिक्चर कैसी लगी? बोलते बेटा पिक्चर अच्छी लगी, तुम भी कमाल के एक्टर हो, लेकिन तुम कपड़े पहन के कैसे लगोगे? मैं 1 मिनट के लिए चौंक गया कि मैं उनके सामने बगैर कपड़े के खड़ा हूं। क्यों सवाल किया? बाद में याद आया, ओ मैंने जो रोल किया था वो एक आदिवासी का था जिसमें ऊपर मेरे कपड़े ही नहीं थे, तो इसीलिए सोच रहे थे कपड़े पहनने के बाद ये कैसा लगेगा, तभी इसको फिल्म में लूंगा। सेकेंड इंसिडेंट हुआ
ये नेशनल अवार्ड मिलने के बाद दिमाग तो खराब हो ही गया था। मैं अपने आप को एल पचिनो सोचने लगा। रियली मैं सोचा था मैं कुछ कमाल कर दिया, तो मेरे सारे एटीट्यूड चेंज हो गए। मैं प्रोड्यूसर के ऑफिस में जाके आगे ऐसे बैठता था, कभी कभी यूं करता था कि प्रोड्यूसर मुझे दिखता था क्यों कर रहा है ये सब, और उसको नहीं मालूम था कि मैं अल पचिनो की तरह एक्टिंग कर रहा हूं। तो फिर थोड़ी देर के बाद मैं पूछता था कि एक काम करना, वो फिल्म की स्टोरी मेरे घर में भेज देना। फिर एक तीसरा प्रोड्यूसर को लगा ये कुछ जबरदस्त, मारा एक लात मुझे, बोलने निकल यहां से। उस दिन से मेरा एल पचिनो से गाल पचिनो हो गया। मैं समझ गया कि मुझसे गलती होगी, अब मेरे को कोई काम वाम नहीं देगा, क्योंकि द बिगेस्ट प्रॉब्लम मेरे साथ जो था, एक्टर तो सबने मान लिया था बिकॉज ऑफ माई कॉम्प्लेक्शन, क्योंकि लोग बोलता था अगर ये फिल्म इंडस्ट्री में ये काला रंग नहीं चलेगा तो तुम क्या कर रहे हो इधर, तुम वापस जाओ। तो मैं रास्ते में जाता था, ये कालिया, जितने हो सके आप, यू कैन अंडरस्टैंड, अपमान जितना हो सके। तो मैं सोचने लगा मैं करूं क्या। मैं भगवान से पूछता था कि भगवान कि मेरा ये रंग तू चेंज नहीं कर सकता, लेकिन नहीं चेंज कर सकता था भगवान। तो मैं सोचने लगा करूं क्या। तो मैंने सोचा तो मैं तो डांस कर सकता हूं, तो मैं डांस कर सकता हूं, तो मैं ऐसा डांस करूं मेरे पैरों से, ताकि लोग मेरे पैरों को देखे, मेरे स्किन को ना देखे, मेरे कलर को ना देखे। और मानिए मैंने एग्जैक्टली वही किया। आप मेरी फिल्म देखिए, सब फिल्मों में पैरों से डांस किया, पैर को थिरकने नहीं दिया, रुकने नहीं दिया कहीं भी, और लोग मेरे रंग को भूल गए और मैं बन गया सेक्सी डस्की बंगाली बाबू। मैं बहुत शिकायत करता था भगवान से, बहुत, क्योंकि माई लाइफ इज नॉट ऑन प्लेटर। जो कुछ भी मुझे मिला है स्ट्रगल करके मिला है। आई डिडंट गेट इट जस्ट लाइक दैट। तो मैं भगवान से कहता था तूने नाम दिया, शोहरत दी, फिर इतनी तकलीफ क्यों दे रहा है, हर चीज में क्यों तकलीफ। बहुत शिकायत करता था। तो एक दिन मैं ऐसे ही सोच रहा था कि शायद यही तरीका होगा, लेकिन नहीं, ऐसा तरीका नहीं था। आज ये अवार्ड मिलने के बाद मैं शिकायत करना छोड़ दिया। मैंने कहा थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू गुरु शिव, थैंक यू दानी बाबा, थैंक यू भद्र लोग। मेरे कलकत्ता में नीमतला से एक पुराना सा मंदिर है, जहाँ एक 10 फीट ऊंचा एक शिवलिंग है, जहाँ सीढ़ियों से चढ़ के जाके पानी देना पड़ता है। मैं कितने साल मुझे याद नहीं, मैं उनकी सेवा किया। तो उनको मैंने कहा थैंक यू, अब मैं शिकायत नहीं करूंगा, क्योंकि आपने मुझे सूद के साथ सब कुछ वापस कर दिया है। मुझे मालूम है अगर ये मैं नहीं कहूंगा तो यहाँ जितने हैं, यहाँ जो सारे हैं ना बैठे हुए इधर, इन लोगों ने कहा कि दादा आपको जो कुछ भी कहे, लेकिन आपको ये कहना जरूरी है कि जो यंग लड़के लोग आ रहे हैं फिल्म लाइन में, उनको आप क्या कहना चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे देश में बहुत से टैलेंट है, बहुत से टैलेंट है, लड़का लड़की, लेकिन पैसे नहीं है उनके पास मेरी तरह, दे डोंट हैव मनी। लेकिन मैं उनको कहूंगा हिम्मत नहीं हारना, पैसा नहीं भी हो हिम्मत नहीं हारना, और सपना जरूर देखना, सपना जरूर देखना, लेकिन इतना याद रखना खुद सो जाना, लेकिन सपनों को कभी सोने नहीं देना।
जी जनाब, तो आपने देखा मिथुन चक्रवर्ती लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला इनको और 70 इयर्स के हो चुके हैं और वाकई जितने साल इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में दिए हैं कमाल के दिए हैं और इन्होंने अपना एक नाम ही नहीं, अपना एक मकाम, अपना एक रंग जमा दिया है और इस तरह लोगों के दिल में इन्होंने राज किया है कि लोग इनके डांस को यानी फॉलो करते थे, दीवाने हो गए थे इनके डांस के कि लोग एक तरफ यानी माइकल जैक्सन के तो दीवाने थे, एक तरफ उनको छोड़ के मिथुन चक्रवर्ती के डांस को फॉलो करने लग गए थे। इनके स्टाइल, इनके कपड़ों का स्टाइल, इनके बात करने का स्टाइल, इनके डायलॉग्स यानी ये सब कहने लग गए थे। इंडिया का माइकल जैक्सन जो अभी इनकी हमने ये सुनी कि थोड़ा सा तकरीर में बोल रहे थे कि मेरे जो कलर की वजह से मैं इस तरह थोड़ा सा उदास था, मैंने इस तरह अपनी लाइफ में हार नहीं मानी, हिम्मत नहीं आ रही कि मैं अपने पैरों को ज़्यादा फोकस किया कि मैं डांसिंग में कि लोगों का रुझान वहाँ पे हो, लेकिन वाकई ऐसा हुआ। सही कहा आपने, खुद सो जाना लेकिन सपनों को नहीं सोने देना। अच्छा, ये बात सच है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है या ड्रामा इंडस्ट्री जो है ये कलर का बड़ा मसला है। हाँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी बताते हैं कि सांवला कलर जो है वो नहीं आ सकते, लेकिन इन मतलब 1000 में से लाखों में से कोई एक आध बंदा हिट हो जाए तो हिट हो जाए। बाकायदा लॉबी है, बाकायदा ऐसा सिस्टम है कि आपका कलर अगर सही नहीं है, वाइट नहीं है, फेयर नहीं है, तो आप इस इंडस्ट्री के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाते। बाकायदा कई लोगों ने बोला है। और दूसरी चीज़ ये कि एक ऐसा एजाज़ इनके पास है, मिथुन चक्रवर्ती के पास ऐसा एजाज़ है जो आज तक किसी एक्टर, इंडियन एक्टर के पास नहीं है। असल में वो ऐसा एजाज़ क्या है? वो एजाज़ ये है कि इनका एक गाना है जिमी जिमी। हाँ। जिमी वो गाना रशिया में इन कंट्रीज़ में इतना वायरल हो गया, इतना वायरल हो गया। एक मरतबा ये काज़ाकिस्तान या किसी कंट्री में जहाज़ से उतरे और जब वहाँ उतरे तो बाकायदा वहाँ की जनता ने, वहाँ के लोगों ने एयरपोर्ट पे खड़े होकर हज़ारों की तादाद में इनका वो डांस करके इनको दिखाया। माय गॉड, ये एजाज़ किसी के पास नहीं है मिथुन चक्रवर्ती के अलावा। बिल्कुल। और आज भी उन कंट्रीज़ में, रशिया में कहो ना जिमी जिमी, कोई गाना जिमी जिमी, फौरन समझ जाएंगे अच्छा किस गाने। अच्छा, लोगों ने नाम रखना शुरू कर दिया था, जिमी जिमी, पता हाँ, बड़ा जिमी वायरल नाम रखने शुरू बच्चों को, और प्यार से कुछ अगर किसी के नाम रख भी चुके तो प्यार से बुलाना शुरू कर दिया। शुरुआत हुई ना इनकी, जो माइकल जैक्सन थे वो एक बहुत बड़ी हिट कैटेगरी थे। कट करके लगा देना। पता था कि माइकल जैक्सन का एक नाम था, तो वो एक अपने एक कैरेक्टर पकड़ा। माइकल जैक्सन ने सर्जरी करवा ली, ठीक है, उन्होंने अपने आप को वाइट कर लिया, वरना माइकल जैक्सन तो अफ्रीकन था, ठीक है, तो उन्होंने अपने आप को वाइट कर लिया। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती ने ये नहीं करा, उन्होंने ये कहा था कि मैं हिट होऊंगा तो ऐसे ही हिट होऊंगा, अगर जो भी होगा। तो उन्होंने वो डांस उसके फॉलो करे। हम ये नहीं कहेंगे कि माइकल जैक्सन बहुत बड़ा ब्रांड है, उनको उन्होंने फॉलो करा, उनको मतलब देखा, फिर उन्होंने अपना उस अंदाज में अपना स्टाइल बनाया। तो सबसे पहले माइकल जैक्सन, उनके बाद मिथुन चक्रवर्ती, फिर उनको हटा के गोविंदा के बाद ऋतिक रोशन। तो कोई ना कोई कैटेगरी हर दौर में कोई ना कोई वो पुशअप करती रहती है। हर कैटेगरी का हर मतलब हीरो का एक दौर होता है। तो मतलब बाकी एक गवर्नमेंट को भी सराहना चाहिए कि गवर्नमेंट इन लोगों को एजाज़ दे रही है, इनको मान रही है कि इन्होंने हमारे मुल्क के लिए इतना टाइम दिया, हमारे मुल्क को इतना सर्व किया, एक अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी, लोगों को मतलब महसूस किया। तो ऐसे लोगों को लाजमी अवार्ड देने चाहिए और उनकी ज़िंदगी में देने चाहिए। मरने के बाद, उनके इस दुनिया से जाने के बाद तारीफ़ें चल रही हों, उससे बेहतर है कि उनके जीते जी उन्हें दिया जाए तो उन्हें खुशी दे। अचीवमेंट अवार्ड वो दिया जाता है, अचीवमेंट मतलब कि आप समझ लो कि वो हर कैरेक्टर में एक्टर है, ठीक है, चाहे आप इमोशनल ले लो, चाहे आप कॉमेडी ले लो, या सैड ले लो, या एवरीथिंग एंग्री मैन ले लो, जो भी ले लो, यानी कैरेक्टर एक्टर है ना, हर एक्टर में अचीवमेंट अवार्ड। बिल्कुल ऐसा ही है। तो यकीनन ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें। आज के लिए हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।